सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। हमले की कोशिश की गई। जनसुनवाई के दौरान यह हमला हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने भी हमले की पुष्टि की है। प्रदेश अध्यक्ष ने की है मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई करती हैं, अमूमन करती हैं, लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, लेकिन इस दौरान हमला उन पर हुआ है, यह जानकारी निकलकर सामने आई है। पब्लिक ग्रीवेंसेस होती है, उसके दौरान लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, लेकिन पब्लिक जब इस तरह की अपने प्रतिनिधि पर हमला करे तो फिर क्या कहा जाए। जब समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री आपसे रूबरू हो रही हैं, एक वो दौर था जब मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे, शायद यही एक वजह रही होगी कि हमला होता है, और या फिर किस तरह खतरा होता है जिसके चलते मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते, नहीं मिलते हैं, तो लोगों को ये सवाल भी खड़े होने लगते हैं लोगों के द्वारा कि सीएम मिलते नहीं, सुनवाई नहीं करते, लोगों के बीच नहीं जाते। लेकिन जब लोगों के बीच मुख्यमंत्री खुद पहुंच रही हैं, जन सुनवाई के दरमियान रूबरू हो रही हैं, तब अगर हमला हो रहा है तो बेहद निंदनीय ये घटनाक्रम है। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे गौरव करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? चलो देखिए, सुबह सीएम रेखा गुप्ता जब अपने सरकारी आवास सिविल लाइंस में जन सुनवाई कर रही थी, उस दौरान ये घटना हुई है, जहां पर जन सुनवाई के दौरान ही आई किसी जनता में से किसी एक ने जो है सीएम रेखा गुप्ता पर अचानक से हमला किया था। हालांकि हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता को चोटें नहीं आई हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और तुरंत जो सीएम की सिक्योरिटी है, जो पुलिस फोर्सेज है, उन्होंने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया था, हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ की जा रही है और एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से सीएम आवास में जितने भी जो लोग दूसरी तरफ से आए हैं, बाहर से आए हैं, उनको बाहर कर दिया गया है और भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दी गई है। और लगातार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी सीएम आवास पहुंच रहे हैं। एकाएक हम तस्वीरें अब देख पा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी और फोर्सेज यहाँ पर जो है डिप्लॉय कर दी गई हैं, क्योंकि काफी एक बड़ी घटना है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री जो सुनवाई कर रही थी, उस दौरान उनके साथ ये हमला हुआ है। इसकी निंदा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने करी है और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने भी जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करी है। विशाल, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या जो शख्स है उसको पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है? क्या कुछ निकल कर सामने आया? हमला करने के पीछे की वजह क्या है, क्यों हमला किया है? देखिए, सूत्रों की माने तो जो शख्स था उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और जैसे ही वो हमला करने का प्रयास कर रहा था, उस दौरान ही जो सीएम की सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल है, वो तुरंत अलर्ट होकर उस शख्स को उन्होंने हिरासत में लिया। और ये भी इस दौरान हुआ है कि सीएम को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें अभी काफी जो है भारी सिक्योरिटी में रखा गया है, ताकि उन पर दोबारा ऐसा कुछ ना हो। और क्योंकि जन सुनवाई जो है वो रोजाना अपने सरकारी आवास में करती है सिविल लाइंस में, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी लोगों की आती है, तो उन भीड़ को भी अब बाहर कर दिया गया है। सभी लोगों को सीएम के आवास के बाहर यहाँ पर तैनात किया गया है। और दिल्ली पुलिस की बात करें तो कई सारी फोर्सेज जो है और आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। विशाल, अब सवाल ये खड़ा होता है, जब मुख्यमंत्री खुद जनता से रूबरू हो रही हैं, जन सुनवाई कर रही हैं, आपकी समस्याओं को सुन रही हैं, उसके बाद इस तरह की घटना कहीं ना कहीं निंदनीय जरूर है और सवाल जरूर खड़े करती है उन लोगों पर जो ये सवाल खड़े करते हैं कि जनप्रतिनिधि आकर मिलते नहीं, मुलाकात नहीं करते, समस्याएं नहीं सुनते। ऐसे में यह घटनाक्रम कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिर कोई जनप्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री हैं, तो वो कैसे लोगों से रूबरू हो सकेगा? इस तरह का घटनाक्रम अगर आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। पहले भी बीते दिनों भी हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरीके के हमले हुए, जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, तब भी इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आई थी। आखिर दिल्ली दिल वालों की कही जाती है, ये दिल्ली वालों को हो क्या रहा है, इस तरह के घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं? पिछले जो मुख्यमंत्री थे आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर भी ऐसे कई प्रकार के हमले हो चुके हैं, लेकिन वो हमले जो थे वो बीच सड़क पर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर, जहाँ पर वो आम जनता से रूबरू होती है, उनकी समस्याएं सुनती है, उस दौरान उनके साथ ही हमला हुआ है। और जो अभी जन सुनवाई से निकलकर बाहर लोग आ रहे हैं, उनसे जो हम बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जब वो हमले के दौरान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने देखा कि जब सीएम रेखा गुप्ता उस शख्स से पूछ रही थी कि क्या आपकी समस्या है, तब उस शख्स ने जब बताना चालू किया, उसके बाद सीएम ने कुछ एक सवाल उनसे किया, जिसके बाद वो शख्स जो है भड़क गया, गुस्से में आ गया और उस दौरान उसने हमले का प्रयास किया। तो अभी फिलहाल उस शख्स को जो है हिरासत में ले लिया गया है और दिल्ली पुलिस की इस तरह से हम बता रहे हैं, कई सारी टीमें, कई सारे आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। सीएम आवास को पूरी तरह से जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनात कर दी गई है और अब मामले की आगे जो है जांच की जा रही है।
विशाल, जन सुनवाई जो मुख्यमंत्री अमूमन करती भी रहती हैं, इस हमले के बाद क्या ये जारी रहेगी या आने वाले समय में इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्या ऐसी कोई जानकारी है? देखिए, अभी ये कह पाना काफी जल्दबाजी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से या फिर सीएम ऑफिस की तरफ से अभी भी कोई भी बयान जो है इस घटना को लेकर सामने नहीं आया। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना की पूरी तरह से निंदा करी है और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने भी निंदा करी है। लेकिन अब क्या ये जन सुनवाई आगे इस प्रकार जारी रहेगी? यानी ये पूरी तरह से सीएम की टीम पर ही निर्भर करता है कि आगे वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जरूरी है कि जो शख्स जिसने ये हमला किया है उससे पूछताछ की जाए, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, इसको जाना जाए। बिल्कुल विशाल, अब सवाल ये कि जो आरोपी है उसकी पहचान क्या पुलिस ने कर ली है? क्या उसकी पहचान की जा चुकी है? क्योंकि जब उसको हिरासत में लिया गया तो जाहिर सी बात है उसकी पहचान का कुछ खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है या उससे पूछताछ अभी भी लगातार हो रही है? और देखिए, अभी जितनी जानकारी हम जुटा पा रहे हैं उसके अनुसार अभी दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया है और उसे जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, जहां पर उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसके उस शख्स के साथ और कौन शामिल था, क्या वो अकेला आया था, क्या वो किसी पार्टी से नाता रखता है या फिर उसने अपने मानसिक संतुलन खो दिया या किस वजह से जो है उसने ये हमला किया। विशाल, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका भी पालन किया जाता होगा जब जन सुनवाई के दौरान लोग पहुंचते हैं? मैं पहुंचूंगा आपके पास। विशाल, एक सेकेंड। लेकिन सभा चल रही थी अंदर, अब पता नहीं पड़ रहा क्या हुआ है। हम खुद जानकारी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। कोई महिला अभी थप्पड़ मार दी है, कोई जनसभा लगा था उसमें कोई महिला थप्पड़ मार दी है, वो गलत चीज़ हुआ है। देखिए, हम उत्तम नगर से आए हैं, शिवर के कंप्लेंट शैलेंद्र कुमार अंदर कोई महिला गई थी वो कंप्लेंट करने, तो उनको थप्पड़ कोई मार दिया, कोई लेडीज। वो गलत हुआ है सर, जो भी हुआ है गलत हुआ है। हम लोग अपना सुनवाई करने के लिए आ रहे हैं ये और यहाँ पे समस्या और औरों के लिए हम कितना दूर से आए हैं, उत्तम नगर से। बोलिए। तो घटनाक्रम ये निकलकर सामने आ रहा है कि बताया जा रहा है कोई महिला है उसने थप्पड़ मार दिया है। हालांकि अब तस्वीर साफ नहीं हो पा रही, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। खुद इसकी पुष्टि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की है। जनसुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है।